Hello guys, very good afternoon. This is lecture number 9 of unit number 2, that is connection. So in this particular lecture we are going to talk about the type of welded connection. Okay, in last lecture I have already discussed about what is welded connection and what's its advantage and disadvantage in comparison of riveting and bolting connections. Okay, so let's start the types of welded connections. Okay, so there are three most important or main types of welded connection. The first one is a butt weld, second one is a fillet weld, third one is a slot weld and plug weld. Okay, what first one is a butt weld, second one is a fillet weld, third one is a slot weld and plug welds. सो आज के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं वेल्डेड कनेक्शंस के टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में, और हम यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप के वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि मेनली यही तीन टाइप के वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं. ओके, सो देखिए बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड और स्लॉट वेल्ड में जो मेनली डिफरेंसेस है मैं एक इमेज के थ्रू मैं एक आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ ताकि आपके आगे आने वाले जो भी अभी थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसमें आपके कोई प्रॉब्लम्स ना आए. ओके, बट वेल्ड मतलब होता है कि अगर मान लो आपको दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करना है, एक ये मेटल पीसेस है और एक ये मेटल पीसेस है, ठीक है ना, ये दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है. तो वहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे जो आपके शेप होते हैं स्क्वायर होते हैं. अब बट में बहुत सारे टाइप के बट होते हैं, तो मतलब इसको दो जो मेटल्स है उसको दोनों के अगेंस्ट में रखना है. और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आपका वेल्डेड मेटल्स है, वेल्डेड जो मेटल्स है जिसे आप वेल्ड करने जा रहे हैं, दो मेटल होता है, एक तो जो आप जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं ये दोनों मेटल हो गए, और इसके बाद में एक मेटल जिसे आप वेल्ड करने जा रहे हैं. आप देखते होगे इलेक्ट्रिक के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है. तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है जिसे हम वेल्ड कहते हैं, इसको हम लोग रीइंफोर्समेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट. तो ये जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं दो मेटल्स को डाल करके, यहाँ पे दो मेटल्स के बीच में यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीइंफोर्सिंग करते हैं. मतलब यहाँ पे जो वेल्डिंग का जो मेटल है उसको डाल करके इसको दोनों को क्या करते हैं, मेटलर्जिकल बॉन्ड के द्वारा दोनों को जोड़ते हैं. तो ये कहलाता है हमारा बट वेल्ड, है ना. और बट वेल्ड में भी बहुत टाइप्स का बट वेल्ड होता है, ठीक है. मतलब दो मेटल्स को दोनों के अगेंस्ट में रख करके दोनों के बीच में हम मेटलर्जिकल बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बट वेल्ड. ओके, और बट वेल्ड में भी बहुत टाइप्स के बट वेल्ड होते हैं जिसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा. ओके, सो अगर आपको बट वेल्ड समझ में आ गया है तो हम बात करेंगे फिलेट वेल्ड्स के बारे में. अब मान लो कि फिलेट वेल्ड्स इन द सेंस कहने का मतलब है, मान लो कि आपके दो मेटल्स हैं, क्या है, दो मेटल्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे है, एक मेटल से ऐसे और ये मेटल से, ठीक है, ये मेटल से दो मेटल को ज्वाइन करना है. तो हम करते क्या है, यहाँ पे करते हम ये है कि इस दोनों मेटल को ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगुलर एक शेप का यहाँ पे बनाते हैं और दोनों को क्या, दोनों को एक दूसरे पे बीच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना. ठीक है, तो ये जनरली जो कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा फिलेट वेल्ड. कौन सा वेल्ड कहलाता है, फिलेट वेल्ड. ओके, ये मैं अभी सिंपल बता रहा हूँ, मैं अभी आगे डिटेल्स में बात करूँगा, मैं अभी सिंपली बता रहा हूँ कि इसे कहते हैं हम लोग फिलेट वेल्ड. ओके, और नेक्स्ट जो है स्लॉट वेल्ड है. अब स्लॉट वेल्ड क्या होता है, स्लॉट वेल्ड होता है मतलब होता है कि मान लो कि दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करना है. क्या करना है, दो मेटल पीसेस को ज्वाइन करना है. आप एक में ये मेटल पीसेस है और इसके बाद में एक और मेटल पीसेस आप ऐसे ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों मेटल्स को. तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्लॉट बनाते हैं. स्लॉट मतलब एक होल टाइप से यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे एक स्लॉट बनाते हैं ऐसे, है ना. इस स्लॉट बनाने के बाद क्या करते हैं, स्लॉट बनाने के बाद में हम यहाँ पे जो हमारा जो मेटलर्जिकल बॉन्ड है उसके द्वारा क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिलअप करते हैं, है ना. क्या फिल करते हैं, यहाँ पे जो जिस मेटल से हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं उसको यहाँ पे फिलअप करते हैं, है ना, स्लॉट बना करके, है ना. और भी इसके अलावा स्लॉट बनाते हैं, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, है ना. ये क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे फिल कर देते हैं. इसी तरीके से और भी स्लॉट बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे मेटल को क्या करते हैं, अंदर में जो हमारा जिस चीज़ हम कर रहे हैं वेल्डिंग्स, उससे हम क्या करते हैं, इसको फिल्ड कर देते हैं, है ना. तो ये हमारा कहलाता है स्लॉट वेल्ड्स. ठीक है, तो ये बेसिकली ये तीन टाइप्स के वेल्ड थे जिसके बारे में हमें स्टील स्ट्रक्चर में जानना होता है. अब बारी बारी से तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वेल्डिंग कनेक्शंस का क्लियर हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए बट वेल्ड्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ. सो बट वेल्ड्स के बारे में क्या लिखा हुआ, बट वेल्ड इज ऑल्सो नॉन एज ए ग्रूव वेल्ड्स. इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रूव वेल्ड्स भी कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ग्रूव मेड फॉर वेल्डिंग, बट वेल्ड्स आर क्लासिफाइड एज शोन इन टेबल. ठीक है, बट वेल्ड जो है हमारा उसको हम लोग ग्रूव वेल्ड्स भी कहते हैं. और डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ग्रुप्स के शेप के आधार पे इसको क्लासीफाई किया गया है. जैसे कि पहला जो यहाँ पे शेप है, स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड से,
क्या है, स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड्स, ये एक मेटल है और दूसरा मेटल ये है, दोनों को क्या किया गया है, दोनों को बट मतलब दोनों को अगेंस्ट में रखा गया और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे वेल्डिंग्स किया गया है ना। तो ये जो वेल्डिंग किया गया है एक साइड किया गया है सिर्फ, है ना, एक साइड किया गया है, मतलब इसके एक साइड किया गया है, इसलिए ये स्क्वायर बट वेल्ड ऑन वन साइड्स, ठीक है। अब अगर हम दोनों साइड वेल्डिंग करते हैं, दोनों साइड मतलब एक इधर भी करते हैं और नेक्स्ट साइड नीचे भी करते हैं, दोनों साइड में, दोनों साइड में यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारा जनरली जो कहलाता है, ये कहलाता है स्क्वायर बट वेल्ड बोथ साइड्स। क्या कहलाता है, स्क्वायर बट वेल्ड बोथ साइड्स, ओके। अब देखिए इसमें जो होता है और भी टाइप्स के हैं, जैसे कि भी शेप बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेटल से यहाँ पे भी शेप ऐसे बनाया गया है, यहाँ पे ऐसे ये ला करके और यहाँ पे ऐसे, है ना। तो ये भी शेप में लाया गया, तो इसको कहेंगे हम लोग सिंगल वी बट जॉइंट। क्या कहेंगे इसको, सिंगल वी बट जॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से डबल वी बनाया गया है मेटल्स को, है ना, डबल वी के रूप में बनाया गया है। मान लो कि एक मेटल ऐसे है जिसमें वी कटिंग किया गया है, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, यहाँ से भी, और उसके बाद में ये जो मेटल्स है इसको भी ऐसे किया गया है, वी बना करके ऐसे और ऐसे किया गया, और दोनों को क्या किया गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे वेल्डिंग करके दोनों को कनेक्ट किया गया, तो इसको हम लोग कहेंगे डबल वी। क्या कहेंगे हम इसको, डबल वी बट जॉइंट्स कहेंगे। अगर एक साइड है तो इसको कहेंगे हम लोग सिंगल वी, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि ये वाला केसेस है, यहाँ पे सिंगल वी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डबल वी बट जॉइंट है। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कहेंगे सिंगल स्क्वायर, अगर दोनों साइड है तो स्क्वायर बट वेल्ड कहेंगे बोथ साइड्स, अगर सिंगल वी है तो सिंगल वी बट जॉइंट कहेंगे, अगर डबल दोनों साइड में है तो डबल वी बट जॉइंट्स कहेंगे। आई होप कि आपके बट जॉइंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ओके। अब देखिए सिंगल यू बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंगल यू बट जॉइंट। इसमें क्या होता है कि यू शेप में होता है। क्या होता है, यू शेप में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यू शेप में है, ठीक है। तो इसको यू शेप में कहते हैं हम लोग, और इसको कहते हैं सिंगल यू बट जॉइंट, ओके। अब देखिए सिंगल जे बट जॉइंट, यहाँ पे जे फॉर्म में होता है, जे शेप में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर में, है ना, और यहाँ से वेल्डिंग मटेरियल्स ऊपर में वेल्ड कर देते हैं। ये कहलाता है हमारा सिंगल जे बट जॉइंट। ये कहलाता है सिंगल बेवल बट जॉइंट, ये वाला, ये जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप के अगर हम करते हैं तो इस टाइप का जो हम वेल्डिंग करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सिंगल बेवल बट जॉइंट, ओके। उसी तरीके से क्या होता है, डबल यू होता है, डबल जे होता है एंड डबल बेवल जॉइंट्स होता है, ठीक है। आई होप कि आपके ये जो कॉन्सेप्ट है बट जॉइंट्स के क्लियर हो गए होंगे, ओके। अब देखिए फिलेट वेल्ड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिलेट वेल्ड्स क्या होता है, ठीक है। So fillet weld is a weld of approximately triangular cross section joining two surface approximately at right angle to each other in lap joints, है ना। मतलब दो मेटल को कनेक्ट करना है और दोनों को अगर लैपिंग करना है राइट एंगल्स में। मान लो कि ये एक मेटल से है ना, सॉरी, दो मेटल्स को क्या करना है, सॉरी, दो मेटल्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। दो मेटल्स को ऐसे कनेक्ट करना है, एक ये मेटल से और दूसरा एक और मेटल कनेक्ट करना है, और दोनों को लैपिंग करना है यहाँ पे ऐसे, है ना, एक और मेटल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम जनरली करते क्या है, यहाँ पे करते हम यही है कि इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर करके एक हम यहाँ पे वेल्ड देते हैं ट्रायंगुलर शेप में। इसको हम लोग कहते हैं फिलेट वेल्ड्स, जिसके बारे में मैं नीचे फिगर में बताऊंगा। मतलब दो मेटल्स है, दोनों को क्या करना है, अगर हमको ज्वाइन करना है राइट एंगल्स में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस को बनाते हैं, है ना। क्या, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शंस को बनाते हैं टू सरफेस को ज्वाइन करने के, उसको हम लोग फिलेट वेल्ड्स कहते हैं, जिसके बारे में भी नीचे में हम लोग बात करेंगे, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर्स, यही है, एक मेटल ये है और एक मेटल ये ज्वाइन किया गया है। अब ज्वाइन करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे ट्रायंगुलर्स यहाँ पे बनाया गया है एक वेल्ड्स का, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ट्रायंगुलर्स। और इसमें क्या होता है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रूट और टो। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आपको, उसको रूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रूट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। और ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये टो कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ वाला भी क्या कहलाता है, टो कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं आप, इसको लेग साइज कहते हैं। उस तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, इसको लेग साइज कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक भी इसको क्या कहते हैं, लेग साइज कहते हैं, ओके। तो ये फिलेट वेल्ड्स के मेन चीज़ें। अगर बोला जाए कि टो मतलब समझना है टो क्या होता है, और आपको कहा जाएगा रूट, तो रूट क्या होता है। मान लो कि यही है ट्रायंगुलर शेप में, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा रूट। क्या कहलाता है यहाँ पे, ये कहलाता है रूट, और ये कहलाता है क्या, टो। ये क्या कहलाता है, टो कहलाता है, ओके। उसी तरीके से यहाँ से भी ज्वाइन किया गया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ये चीज़ किया गया है, फिलेट वेल्ड किया गया है, ओके।
अब देखिए यहाँ पे when the cross section of fillet weld is isosceles triangle with face at 45 degree, it is known as standard fillet welds. In special circumstances 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल्स आर ऑल्सो यूज. जनरली जो हम वेल्ड्स कहते हैं वो 45 डिग्री के साथ करते हैं एंगल्स के साथ में, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड्स कहते हैं. और कभी कभी स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस में हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री का क्या करते हैं, वेल्ड्स करते हैं. ये स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस में, बट जनरली हम लोग 45 डिग्री फेस के साथ वेल्डिंग करते हैं. ठीक है. देखिए फिलेट वेल्ड इज नॉन एज ए कनकेव फिलेट वेल्ड, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड और एज ए मीटर फिलेट वेल्ड डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द फेसेस. ओके, ये क्या कहलाता है, कनकेव कहलाता है. ओके, और ये क्या कहलाता है, कन्वेक्स कहलाता है. और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मीटर्स कहलाता है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसके शेप पे. अगर कनकेव शेप है तो कनकेव फिलेट वेल्ड कहलाएगा, कन्वेक्स है तो कन्वेक्स फिलेट वेल्ड कहलाएगा, और अगर मीटर फिलेट वेल्ड है तो मीटर्स कहलाएगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है फिलेट वेल्ड्स के इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं. ओके, अब देखिए लास्टली हम स्लॉट वेल्ड्स के बारे में थोड़ा देर बात करेंगे और इस लेक्चर को फिनिश करेंगे. सो स्लॉट वेल्ड क्या होता है. स्लॉट वेल्ड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट को कनेक्ट करना है, तो दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, होल बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं हम लोग अपने मटेरियल्स को फिल करते हैं जिससे हम वेल्डिंग कर रहे हैं. ओके, वही चीज़ है. तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर्स में, ये चीज़ें जो देख रहे होगे आप, ये स्लॉट वेल्ड है, यही स्लॉट वेल्ड है. दो मेंबर को कनेक्ट किया गया, यहाँ पे होल बनाया गया और यहाँ पे पैरेंटल जो मटेरियल्स है, जो हमारा वेल्डेड मटेरियल्स है, वो हम उसको क्या किया, यहाँ पे फिल्ड किए हैं, है ना. यहाँ पे क्या किए हैं, फील्ड किया है यहाँ पे. दैट इज कॉल्ड स्लॉट वेल्ड्स. मतलब स्लॉट बनाते हैं, स्लॉट बना करके उसमें हम क्या करते हैं, फील्ड करते हैं मटेरियल्स को. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लॉट वेल्ड्स. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड्स, है ना. तो स्लॉट वेल्ड्स क्या होता है, स्लॉट वेल्ड एंड प्लग वेल्ड्स. So the typical slot weld in which a plate with circular hole is kept with another plate to be joined and then फिलेट वेल्डिंग इज मेड अलॉन्ग द पेरीफेरी ऑफ द होल्स. ठीक है, मतलब दो प्लेट को ज्वाइन करना है तो दोनों प्लेट में ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग. उसको ज्वाइन करने के बाद में क्या करते हैं, वहाँ पे सर्कुलर होल बनाते हैं और होल बनाने के बाद उसके पेरीफेरी में हम लोग क्या करते हैं, फिलेट वेल्डिंग्स को करते हैं. ठीक है. अब शो द टाइपिकल प्लग वेल्ड्स इन विच द स्मॉल होल्स आर मेड इन वन प्लेट एंड इज केप्ट ओवर अनदर. मतलब एक प्लेट में होल किया गया और उसके दूसरे को ऊपर रखा गया है, तो भी जिसको कनेक्ट करना है, एंड देन द इंटायर होल इज फिल्ड विद द फिलर मटेरियल. उसके बाद क्या करते हैं, हम इंटायर होल को फिलर मटेरियल के द्वारा फिल करते हैं. दो तरीके से है ना. एक तो हम वहाँ पे सर्कुलर होल बना करके फिलेट वेल्डिंग कर दिए उसके पेरीफेरी में, और उसके बाद एक में है कि हम लोग क्या कि दो प्लेट को कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे हम सर्कुलर होल बना करके उसमें जो फिलर मटेरियल्स है जिससे हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसको फिल कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड स्लॉट वेल्ड्स. ओके, तो जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये फिगर्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, हाँ ये सब स्लॉट वेल्डिंग का ही टाइप्स है. ये देख रहे हैं ना आप, स्लॉट वेल्डिंग मैंने बताया सर्कुलर होल बना करके यहाँ पे पैरेंटल मटेरियल्स को, जो फिलर मटेरियल है उसे क्या किया गया है, फिल्ड किया गया है. ठीक है. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पे सर्कुलर बनाया गया और यहाँ पे स्क्वायर बनाया गया, दोनों को पैरेंटल मटेरियल से फिल किया गया. दैट इज कॉल्ड स्लॉट वेल्डिंग्स. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड विच इज़ यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर्स. सो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि स्लॉट वेल्डिंग्स क्या होता है. ये भी एक फिगर है जिसमें बताया जा रहा है कि स्लॉट वेल्ड्स क्या है. सो आई होप कि आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा और आपके बहुत सारे जो नॉलेजेस हैं वो हुए होंगे. आगे हम लोग इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस फॉर वेल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. आज तक के लिए सिर्फ इतना ही. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स. आई होप कि आप सभी रिवीजन कर रहे होंगे. कहीं भी डाउट्स है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल.